अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू स्पॉटलाइट विद हुमा। क्या हाल चाल है मेरे तमाम व्यूअर्स का। दुआ करती हूँ आप जहाँ कहीं भी हो खैर आफ़ियत के साथ हों। और ये खूबसूरत मौसम जो आजकल है हमारी तरफ अल्लाह की बहुत बारानी रहमत हमारे लिए बरस रही है। हम सब इसको बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं और जो पिछली गर्मियाँ उसको इस नेमुल बदल में हम भूल चुके हैं। तो अभी ये हम बारिश बहुत खूबसूरत हो रही है और ये खूबसूरत बारिश जो है ना इसकी वजह से फिर मैंने ना मूड अपना चेंज किया और नाश्ता जो था फजर के बाद आज मैंने बहुत जल्दी जिसे कहते हैं ना संडे मॉर्निंग में तकरीबन 7:15 मैंने कर लिया था। इतनी अच्छी बारिश थी और इतनी हवा थी और बादल इतने गरज रहे थे कि मेरा दिल किया कि मैं छोटा सा पराठा बनाऊं बल वाला और साथ में कटलेट्स बहुत सिंपल सा चिकन आलू का और एक अच्छा सा कप बनाऊं और अकेले बैठ के मैंने सुकून से नाश्ता किया। और उसके बाद फिर जैसे जैसे सब उठते गए और फिर मैंने उनका नाश्ता बना लिया। तो बस इसी तरीके से जो नाश्ता था वो इसी का सिलसिला इसलिए चल रहा था क्योंकि संडे का दिन फिर जिसे कहते हैं ना बच्चे भी रिलैक्स होकर उठते हैं, सब रिलैक्स होकर नाश्ता करते हैं। लेकिन आज ये था कि किसी का मूड बाहर से नाश्ता करने का नहीं था और सब ने जिसे कहते हैं आलू के कटलेट्स या सैंडविचेस इस तरह से शामी कबाब वगैरह वही नाश्ता लिया था। और खाना बना हुआ था कल का, इसलिए कोई इतनी टेंशन भी नहीं थी कि आज किसी ने बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड करना था, ऐसा कोई नहीं था। बल्कि एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जो है तमाम लेडीज़ के लिए भी रिलैक्सेशन डे हो और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि हर इंसान जो होता है ना वो एक दिन का ब्रेक तो लाजमी चाहता है, किचन भी ब्रेक चाहता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो खाने पीने भी ज़रूरत होती है। तो कोई ऐसा मूड नहीं था कि किचन को, मैं तो इस हक़ में भी हूँ कि किचन में कोई हैवी नाश्ता भी ना किया जाए कि बर्तन बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जो धोता है फिर वाकई में वो चिढ़ जाता है। यही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। अभी नाश्ता करवा के मैं हटी थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जो था बर्तनों का नज़र है। मैं हैरान थी कि इतने थोड़े से नाश्ते पे भी माशाल्लाह इतने बर्तन हैं। बहरहाल बर्तनों से रौनक भी थी, लेकिन जब मैं धो रही थी तो मुझे थोड़ा-सा हो भी रहा था कि ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहे भई। लेकिन फिर इंसान खुद ही हो जाता है कि अच्छा वो भी ले आओ, वो भी ले आओ। रात को क्लीनिंग करने के बावजूद सैटरडे की रात को अगेन आपको एक लंबा सा स्टॉक नाश्ते का, चाहे वो सिंपल भी हो ना, लेकिन बर्तन माशाल्लाह बहुत बरकत लेते हैं। और अल्लाह ताला इन रौनकों को सलामत भी रखे, अच्छे भी लगते हैं कि नाश्ता किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ था। और फिर एक रौनक सी भी थी, मौसम अच्छा है तो फिर जिसे कहते हैं ना बाहर काफ़ी ज़्यादा रोड्स पे भी रौनक थी। अच्छा मैंने ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और फिर साथ ही मुझे ये लगा कि एक अंडे जो थे रात के आए हुए थे नाश्ते में ना, लेकिन मैंने इनको वॉश नहीं करवाया और ना ही मैं खुद कर सकी। लास्ट टाइम भी 1 से 2 अंडे मेरे हाथ से ही स्किप हुए थे, तो अब मैं इनको बड़े एहतियात के साथ नीचे रख के कर रही थी। यूजुअली मैं थोड़ी देर के लिए पानी में रख देती हूँ और फिर मैं इसको कर देती हूँ। लेकिन आज मुझे था कि जल्दी से बस ये हो जाए क्लियर। अब इनको एक दफ़ा वॉश कर दो बहुत तसल्ली हो जाती है, क्योंकि चाहे ये पैकिंग के हों, चाहे ये किसी कंपनी के हों, लेकिन जब तक आप वॉश नहीं करते आपको तसल्ली नहीं होती। क्योंकि जब हम फ्राई करते हैं ना तो फिर एक जहन अजीब सी सिचुएशन में चला जाता है कि चलो वॉश कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। और यही कुछ मैंने किया था कि मुझे था कि मैं वॉश कर लूँ ना, और फिर मुझे तसल्ली रहती है। बहरहाल ये छोटे छोटे से काम थे, कुछ ज़्यादा भी नहीं थे, और काम करते रहो तो दिल भी लगा रहता है, अदरवाइज़ फिर इंसान डल हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ मुझे डस्ट फील हुई थी और फिर ये नाम भी ऐसे थे कि सारी कुरानी आए थी। मैंने ये पकड़ के ब्रश ना, मैंने कहा चलो इनको क्लियर कर लेते हैं। जब से आया था ये साफ़ ही, मतलब इसको यूज़ ही नहीं मैंने अभी तक किया था। बहुत पहले मैं एक दफ़ा लेकर आई थी, तब मैं बहुत डस्टिंग इससे करती थी। तो आज मेरा दिल किया था, फिर मैंने सोचा था कि इस सारी डस्टिंग सिर्फ ना ये कुरानी आयात की इसी से किया करूँगी। अपने कपड़े मैंने ठीक करवाने थे, आयरनिंग करवाने थे, वो मैं सारा स्टॉक निकाल रही थी कि कल परवीन आएगी ना तो वो मुझे कर देगी। उसको मैंने फ़ोन करके बता दिया था, क्योंकि फिर ये होता है ना कि अब इसकी आइज़ आई हैं तो वो थोड़ा सा ब्रेक लिया, और आज है भी संडे। फिर मैंने उसको खुद कहा था कि अगर मैं घर में ना भी हुई ना तो तुमने ये कपड़े मॉर्निंग टाइम में इस्त्री कर देने मेरे आने से पहले पहले। अदरवाइज़ फिर शाम को तो आयरनिंग 4 बजे के बाद हम बिल्कुल नहीं यूज़ करते, तो बल्कि उससे पहले कोशिश होती है। 4 बजे तो हेडलाइट का आपका होता है, कोई पता नहीं चली जाए। कपड़े जो हैं वो अब ब्रीज़े के तो सारे जो हैं वो हैंग हुए हुए हैं, वो ही पहनेंगे। अब सीज़न भी ऐसा है कि मतलब पहना जा सकता है। और बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम की तब्दीली की वजह से ना ये शुक्र है इन कपड़ों की भी टर्न आएगी, वरना ये एज़ इट इज़ ही इसमें हैंग हुए हुए थे। जितना भी ब्रीज़े हैं, 3-4 सूट मेरे पास थे जो कि एज़ इट इज़ हैंग ही रहे हैं। तो बस इनको हल्की सी स्टार्च लगवाएंगे जो बाकी है, और मैं रख दूँगी। और फिर जो आयरनिंग होंगे तो फिर इनको मैं प्लेस कर दूँगी। बाकी यही अब इंशाल्लाह ताला अक्टूबर के मिड में इन कपड़ों को भी ना ऊपर पैक करके रख दिया जाएगा। फिर कैम्ब्रिक क्लॉन, ये दूसरे जो सीज़न के होते हैं ना वही यूज़ होते हैं। और अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मेरा दिल था कि मैं पकौड़े
फ्राई किए मैंने, लेकिन कोई मैंने इसमें पालक कोई कुछ नहीं डाला, सिंपल लाइट आलू प्याज और हरी मिर्च, लेकिन बहुत अच्छे बने थे। शाम की चाय के लिए मैंने यही थोड़ा सा मेन्यू सोचा था, ज़्यादा भी नहीं बनाए थे। हाफ़ कप बेसन, हाफ़ से भी थोड़ा बेसन लिया था, तो सफिशिएंट थे। 2 से भी 3 पकौड़े भी आप ले लो, बहुत होते हैं, क्योंकि खाना जो था वो तो मैंने खाना नहीं था और दिल भी नहीं था। तो यहाँ पे चाय का 1 कप लिया और इसी तरीके से इस दिन का आज मेरा सेकंड कप है चाय का। तो बस अब चाय पीते हैं और फिर अम्मी से मिलने जाती हूँ, क्योंकि अम्मी गई हैं बहन के घर। टांग का जो उनका मसल था राइट साइड का, वो काफ़ी पुलअप हो गया था कल एक्सरसाइज करवा के, और वो डॉक्टर ने कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज करवाई है, जिसकी वजह से ना वो काफ़ी तकलीफ़ में थी। तो वो कह रही थी कि मैं वहाँ चली जाती हूँ, वहाँ पे हैं 1-2 पास आती हैं दबाने के लिए, वो ज़रा दबा देंगी हल्का हल्का। और फिर वो बस से भी बंदे का जहन जो होता है ना चेंज हो जाए तो अच्छा होता है ना, माइंड चेंज होता रहे, वरना आप एक ही जगह बैठ के भी बोर हो जाते हो। तो बच्चे भी कह रहे थे कि नानो आप आके हमारे घर हैं, और वो ज़बरदस्ती फिर एक तरह का बच्चे उनको लेके हैं। मुझे भी ज़रा थोड़ी तसल्ली थी, रिलैक्सेशन हो गई थी कि हाँ वहाँ पे ज़रा सब बच्चियाँ भी हैं और अम्मा इंजॉय कर लेंगी। अभी मैं बाहर आई हूँ और फिर मैंने स्पेशली ना ये वेजिटेबल्स की कार पार्किंग पहले मैंने की, और सारी सड़कें जो थी ना वो खुदी हुई थी यहाँ पर, जिसकी वजह से काफ़ी टेंशन भी मुझे हुई थी। अच्छा, ये सब्ज़ियाँ सारी अभी इसने लगवाई हैं, तो बारिशों का बहुत ज़्यादा सिलसिला शुरू हो चुका है, तो जिसकी वजह से वो टेंशन में भी थी। और इंडोर प्लांट्स भी जो बाहर रखे गए थे ना, उसकी भी इसको फ़िक्र बहुत ज़्यादा हो रही थी। बहुत खूबसूरत शौक़ है जिनको पौधों से लगाव होता है। मुझे इतना लगाव नहीं है, लेकिन अच्छे लगते हैं, लेकिन इनकी ना जिसे कहते हैं टेक केयर बहुत करनी पड़ती है। काफ़ी खूबसूरत शौक़ है, बड़ा मतलब एक डिफरेंट पौधा रखने वाले जिसे कहते हैं ना यूनिक लोग होते हैं, और मैं शायद इतनी जिस मुझे नॉलेज नहीं है, सच्ची बात है। पौधों का बस अच्छे लगते हैं, हरी भरी हर चीज़, लेकिन उनको काफ़ी शौक़ है। तो यहाँ अम्मी तस्बीह पढ़ रही हैं असर की नमाज़ के बाद, तो बस अब वो हम ज़रा दुआ का सिलसिला सा उनका होता है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह वो हो जाता है। तो फिर अब मैंने उन्हें कहा था कि फिर बातचीत हो जाती है। साथ में थोड़ी सी चाय उन्होंने पीनी थी, मैंने तो पी ली थी, और ये केक मंगवाया था बच्चों के लिए, और फिर ये मेरा फेवरेट केक है, मैंने भी 1 स्लाइस लिया था, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये केक खाने के साथ साथ फिर बातचीत होती रही। तो बस आज का व्लॉग सिंपल सा सादा सा व्लॉग है, आपके साथ शेयर किया। दुआओं में याद रखिएगा, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ज़िंदगी रही दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।